दोस्तों, मैं आपका रणवीर आज एक ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो हमारे शास्त्रों में भी मौजूद है। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा खूंखार डाकू था। उसका भय चारों तरफ फैला हुआ था। उसका नाम था रत्नाकर। वह अपने साथियों के साथ जंगल में रहता था और आने जाने वालों को लूटता। अगर उसका विरोध करते लोग तो उनकी हत्या कर देता था। एक बार देवऋषि नारद भी जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने जंगलों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग दूसरी दिशा में भागते हुए दिखाई दिया। देवऋषि ने उनसे पूछा, क्यों भाग रहे हो भाई? पर वो कुछ ना बोले। उन्होंने कहा कि रत्नाकर डाकू है। देवऋषि उसके बाद भी आगे बढ़ते रहे। क्या आपको भय नहीं लगता? लोगों ने उनसे पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है। और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, खुद से नहीं। ऋषि ने ऐसा कहा और आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके सामने आ गया। रत्नाकर बोला, नारद, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देवऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि। मैं निर्भय हूँ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद कहते हैं, न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कलंक का। कोई भय है जो तुम जानते हो? अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर बोला, हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, और ना ही कलंक का। नारद ने कहा, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं। नारद, तो यहाँ छिप क्यों रहे हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और देवऋषि को घूरने लगा। नारद कहते हैं, उत्तर मैं देता हूँ। तुम पाप करते हो, इसलिए पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, अपनी इस बातों से मुझे बहला मत। ना मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानव से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से। किसी चीज़ से मैं नहीं डरता हूँ। ये मेरा प्रतिशोध है, इसलिए मैं जंगलों में रहता हूँ। नारद, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं नारद। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और कमज़ोरों पर उसे थोप देते हैं। मैंने साम्राज्य बढ़ते हुए देखे हैं। हत्याएं, बल, छल, सब यही चलता है। मैं सैनिक था। दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी मैंने रक्षा की। क्या वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ जो उन्होंने पशुता की, क्या वो पाप नहीं था? और अगर ऐसा करने वाले की मैंने हत्या कर दी तो मैं पापी हो गया? राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया? क्या वो पाप था? नारद, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। रत्नाकर चीखते हुए कहता है, मैं पापी नहीं हूं। नारद, ये निर्णय कौन करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तो जाकर पूछो रत्नाकर अपने परिवार से, क्या वो तुम्हारे पाप में भागीदार है? रत्नाकर कहता है, ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ। और अपने साथियों को नारद के पास छोड़कर रत्नाकर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, ये मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो पाप है? क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार बनोगी? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है। मैं आपके पाप की भागीदार नहीं हूँ। ये सुनकर रत्नाकर हैरान रह गया। फिर वो अपने पिता के पास गया और वही बात दोहराई। तो पिता ने कहा, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं नहीं बांट सकता। ये सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी है। वो बहुत दुखी हो गया और देव ने ऋषि नारद के पास वापस आया। नारद, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं रत्नाकर।
रत्नाकर देव ऋषि के चरणों पे गिर पड़ता है। क्षमा देव ऋषि क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नारद जी कहते हैं नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुमने ही की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना नया भविष्य लिखो, तुम्हारा पथ सुगम हो। इस घटना के बाद रत्नाकर का पूरा जीवन बदल गया। वो पाप का रास्ता छोड़कर राम कथा का रचनाकार महर्षि वाल्मीकि बन गया। दोस्तों, मनुष्य बहुत सी संभावनाओं का स्वामी है। जहाँ वह अपने पुरुषार्थ से राजा भी बन सकता है और अपने आलस से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश भी कर सकता है और अपने विवेक से अपना निर्वाण भी। हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग पूरा जीवन अपनी शक्तियों का एक छोटा सा भी हिस्सा प्रयोग नहीं कर पाते। तो चलिए, क्यों ना हम भी रत्नाकर की तरह सामान्य जीवन को छोड़कर एक महान जीवन की ओर बढ़े। खुश रहिए दोस्तों। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहानी पसंद आई तो शेयर और लाइक करना ना भूलिए। खुद सुनिए, औरों को सुनाइए।